आज की डेट की 3 खबरें पूरी दुनिया में छाई रहीं भारत के माध्यम से या भारत के अंदर। पहली न्यूज़ थी आज के समय पर जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है, वो ये है कि मालदीव के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद मिज़ू एक बार फिर से कहे हैं कि 10 मई तक जितने भी सैन्यकर्मी भारत के मालदीव में हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब उनके देश को छोड़ना पड़ेगा। वे वहां पर जो है सिविल ड्रेस में भी नहीं रह सकते हैं। मतलब साफ है कि मोहम्मद मिज़ू पूरी तरह से चाइना परस्त हो गए हैं और चाइना की आर्मी भी निःशुल्क रूप से मालदीव में अपनी सेवाएं देगी। और ऐसा वहां होना भी चाहिए था, क्योंकि जो मोहम्मद मिज़ू हैं ये भारत विरोधी अभियान चला करके ही ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। वहां पर उन्होंने नारा भी दिया था चुनाव के अंदर कि आउट इंडिया मतलब हम भारत को मालदीव से बाहर करेंगे, और जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हो गए हैं। तो ये तो आज की पहली न्यूज थी इसके माध्यम से। दूसरी न्यूज जो है वेस्ट बंगाल से आई। वेस्ट बंगाल में जो है जो कोलकाता का जो हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, उसने ममता बनर्जी सरकार को या वेस्ट बंगाल की सरकार को से कहा है कि जो केस है संदेश खाली का, वह पूरा का पूरा केस जो है सीबीआई को दे दिया जाए। चाहे उसके 3 केस बनते हैं। एक तो ईडी जब शाहजहां शेख के घर पर गई थी तो उनके साथ जो बदसलूकी या मारपीट की गई वह भी केस सौंप दिया जाए, शाहजहां शेख को भी सीबीआई को सौंप दिया जाए, और साथ ही साथ जो महिलाओं पर वहां अत्याचार हुए हैं शाहजहां शेख के और उनके आदमियों के माध्यम से, वह केस भी इनको सौंप दिया जाए। और तीसरा जो है वह इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज है कि मुकेश अंबानी के लड़के की शादी जो कि जामनगर में हुई है, वहां पर जिस तरह से शाहरुख खान ने साउथ के सुपरस्टार रामचरण को स्टेज पर बुलाया था, वह अपने आप में बहुत ही ज्यादा शेमफुल है या लज्जाजनक है। उन्होंने रामचरण को कुछ इस तरह से कहकर के इनवाइट किया था, इडली सांभर वाड़ा रामचरण तू आजा, इडली सांभर वाड़ा रामचरण तू आजा। और जिसकी वजह से रामचरण और उनकी वाइफ उपासना की जो मेकअप आर्टिस्ट थी, वो जो है उस प्रोग्राम से या उस शादी से वो वहां से चली गई, और इस मामले में शाहरुख खान की काफी आलोचना भी हो रही है। और ये तीनों न्यूज इस समय पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है।